हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 11 से 15 तक स्थापना दिवस पर हर पंचायत में विशेष ग्राम सभा। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर राज्य के सभी प्रखंडों व पंचायतों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 11 से 15 नवंबर तक आयोजित होगा। इसको लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में रविवार को एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ महेंद्र रविदास व सीओ विदाश रंजन उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पंचायत स्तरीय विशेष ग्राम सभा व रोजगार दिवस पर मनरेगा, ग्रामीण आवास, जल छाजन एवं जीएसएलपीएस से जुड़ी कई प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान बीडीओ महेंद्र रविदास ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार झारखंड राज्य की 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर प्रखंड के सभी पंचायत में 5 दिवसीय विशेष ग्राम सभा व रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना है। इस पर प्रखंड स्तरीय तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 11 से 15 नवंबर तक कार्यक्रम किया जाना है। कहा कि कार्यक्रम में प्रभात फेरी, विशेष ग्राम सभा व रोजगार दिवस, सम्मान व शपथ ग्रहण किया जाना है, जिसमें मनरेगा से जुड़ी योजनाओं, ग्रामीण आवास के तहत पीएम आवास, अबुआ आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश एवं अन्य लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जल छाजन के तहत कई प्रकार की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जीएसएलपीएस विभाग से जुड़ी योजनाओं के तहत विशेष ग्राम सभा व रोजगार दिवस पर कार्य किया जाएगा। 10, 11, 12 और 13 नवंबर को भारी बारिश की संभावना। झारखंड सहित इन राज्यों में अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर को केरल और माहे, 12 और 13 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 और 11 नवंबर को झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि 4-5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम झारखंड, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय धुंध, हल्का कोहरा के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 29 और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। झारखंड में घर घर दस्तक देगा शिक्षा विभाग। 15 नवंबर से शुरू होगा हाउस होल्ड सर्वे। झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य भर में शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक घर घर पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। इस हाउस होल्ड सर्वे का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। सर्वे की प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान हर जिले में स्कूलवार डेटा तैयार किया जाएगा ताकि आगामी सत्र में किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर न रहना पड़े। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए शिक्षक फील्ड से तुरंत जानकारी अपलोड करेंगे। शिक्षकों को तय क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक घर की स्थिति दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही स्थानीय पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्कूल प्रबंधन समितियों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर बच्चों का दोबारा नामांकन तुरंत शुरू किया जा सके। पिछले साल हुए सर्वे में झारखंड में करीब 59,000 बच्चे स्कूल से बाहर पाए गए थे। इस बार शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि किसी भी गांव या वार्ड में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट की श्रेणी में न रहे। सर्वे रिपोर्ट सीधे राज्य स्तर के पोर्टल पर जाएगी, जहां रोजाना अपडेट की निगरानी होगी। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित सभी विवरण समय पर अपलोड करें। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्कूल का डेटा लंबित न रहे। शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि हाउस होल्ड सर्वे सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह झारखंड के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का एक ठोस कदम है। हमारी कोशिश है कि किसी बच्चे की पढ़ाई गरीबी, दूरी या संसाधन की कमी से बाधित न हो। इस बार फील्ड स्तर पर सत्यापन और मॉनिटरिंग दोनों को और मजबूत किया गया है। चोरी कांड का खुलासा, महिला चोर सहित 3 गिरफ्तार, गहने बरामद। रांची जिला के सदर इलाके से पुलिस ने एक महिला चोर सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले पवन कुमार के यहां बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रांची पुलिस के द्वारा जारी की गई रिलीज के अनुसार रांची के सदर थाना क्षेत्र के सुंदर विहार तिरिल कोकर के रहने वाले पवन साह के यहां 7 नवंबर की रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर पवन साह के द्वारा घर पर हुई चोरी के संबंध में 8 नवंबर को सदर थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर सदर थाने में मामला दर्ज कर
त्वरित अनुसंधान प्रारंभ करते हुए सदर थाना पुलिस के द्वारा चोरी कांड का सफलता के साथ खुलासा किया गया और चोरी गए गहने और सामान को बरामद किया गया है। रांची के सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने में लक्ष्मी नाम की युवती भी शामिल थी, वह गुमला की रहने वाली है। वहीं इस मामले में ज्वेलर्स दुकान के मालिक अनीश सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। सोनी चोरी के गहने को खपाने का काम किया करता था। इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों में राजा वर्मा उर्फ हर्ष वर्मा, ये सदर थाना से पूर्व में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। लक्ष्मी कुमारी उर्फ सुप्रिया उर्फ छोटन की गुमला की रहने वाली है। इसके अलावा अनीश सोनी, इसका खेलगांव थाना स्थित निर्मना ज्वेलर्स सोना चांदी की दुकान है। यह चोरी के गहने खपाने का काम किया करता था। गुमला के कोयल नदी में नहाते समय 14 वर्षीय नाबालिग की डूबने से मौत, पूरे गांव में मातम। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा गांव के समीप जोलो में कोयल नदी में नहाने के दौरान नाबालिग अभिषेक कुजूर की डूबने से मौत हो गई। अभिषेक आदर्श नगर ढोडरी टोली का निवासी था और नॉट्रे डेम स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। वह पिकनिक मनाने आया हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भोला चौधरी अपने गांव के सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। सदर थाना प्रभारी महेंद्र करमाली और उनकी टीम भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। कुछ लोगों ने बच्चे की लाश अलग अलग स्थानों पर होने का संदेह जताया। अंततः स्थानीय लोगों की पहल से बच्चे की शव बरामद की गई। इस हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया, जबकि मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं। रातों में केला चेंबर में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड से संपर्क करने में हो रही समस्या। रांची के रातों में फुटकल टोली स्थित अल कमाल कॉलोनी रोड नंबर 4 में रविवार की देर रात एक केला चेंबर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में इलाके के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में पूरे चेंबर को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार लोगों को फायर ब्रिगेड से संपर्क करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आग बुझाने में देरी हुई। फिलहाल स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। बता दें कि इस घटना के बारे में प्रशासन को भी सूचना दी गई है। केला चेंबर में आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। घाटशिला उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का छलका दर्द, फफक फफक कर रोए। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सीएम के बयान पर अपनी बातें रखी। उन्होंने सीएम के बयान को आंदोलनकारी का अपमान बताया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन झामुमो और भाजपा ने पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा के दौरान चंपई सोरेन को लेकर ऐसा बयान दिया है तो अब काफी तूल पकड़ लिया है। भाजपा में इस बयान को लेकर आक्रोश है। इधर भाजपा नेता चंपई सोरेन प्रचार के अंतिम दिन मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपई सोरेन भावुक नजर आए और फफक पड़े। चंपई सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार ने आदिवासियों को कुचलने का काम किया है, आंदोलनकारियों पर लाठी चलवाया जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने यह साबित कर दिया कि उसे आदिवासियों के अधिकारों और भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि गुरुजी शिब्बू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था और अलग राज्य बनाया, लेकिन आज उन्हें सभा के बीच अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी को बैल की संज्ञा देना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि ये सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इतनी संकीर्ण मानसिकता किसी झारखंड के नेता को नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वे परिवार और बच्चों के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, लेकिन उस समय भी वो इतना नहीं रोए जितना आज अपमान के बाद उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। चंपई सोरेन अपनी बात रखते हुए मीडिया के सामने फफक पड़े। चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि अबुआ सरकार ने अब तक आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के लिए क्या किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि बैल बोलकर उनका अपमान किया गया है, लेकिन उन्हें देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि झारखंड के साथ न्याय अवश्य होगा। चंपई सोरेन ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने के लिए पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और आने वाले उपचुनाव में वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया और इसे लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में सिद्धू कान्हू की धरती पर 300 से अधिक घर एक विशेष समुदाय के बन गए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है।
धनबाद कृषि बाजार में फायरिंग, अपराधियों ने व्यवसायी के साथ मारपीट कर की लूटपाट। धनबाद जिला में बरुआ अड्डा थाना क्षेत्र कृषि बाजार समिति परिसर में रविवार देर शाम फायरिंग की घटना हुई है। इसके साथ एक कारोबारी के साथ मारपीट कर उनके साथ लूटपाट हुई है। व्यवसायी श्याम भीमसरिया के साथ पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने मारपीट की लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पिस्टल के बट से मारकर व्यवसायी को घायल कर दिया। अपराधियों के बाइक से भागते हुए व्यवसायियों ने वीडियो भी बनाया गया। व्यवसायी वर्ग ने काफी देर तक शोर मचाया, पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर तेज रफ्तार में फरार हो गया। घायल व्यवसायी को आनंद फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से व्यवसायी वर्ग में दहशत और गुस्सा है। पुलिस को घटना की सूचना व्यवसायियों ने दी। घटना की जानकारी पाकर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी शंकर कांति, धनबाद सदर बरुआ अड्डा थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची। घायल व्यवसायी से घटना की जानकारी ली। वहीं बाजार समिति के व्यवसायियों ने कहा कि घटना दुखद है। उनके साथ ही व्यवसायी अपने दुकान को बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाजार समिति परिसर में अपराधी जो पहले से घात लगाए था, मारपीट करते हुए लूट छिनतई की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। कारोबारियों ने कहा कि बाजार समिति में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी जिले के साथ अन्य जिलों से पहुंचते हैं। टीओपी निर्माण पुलिस बल की तैनाती की मांग करते आ रहे, लेकिन कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। पाकुड़ डीएसओ ने किया गोदामों और जन वितरण दुकानों का औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। पाकुड़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक पाकुड़ अभिषेक कुमार सिंह ने रविवार को महेशपुर सहित विभिन्न प्रखंडों में झारखंड राज्य खाद्यान्न एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, अभिलेखों और पंजी के संधारण की स्थिति, गोदाम आधुनिकीकरण के तहत उपलब्ध सामग्री तथा जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के क्रम में पाई गई त्रुटियों के समाधान के लिए संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने महेशपुर प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की कुछ दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण की स्थिति, ई-केवाईसी अद्यतन प्रगति, स्टॉक रजिस्टर एवं शिकायत पंजी के रखरखाव की जांच की। डीएसओ सिंह ने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया कि लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें और आहार दिवस के दिन लाभुकों को खाद्यान्न वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाकुड़िया प्रखंड के पाकुड़िया पंचायत भवन परिसर स्थित दाल भात केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, लाभुकों की उपस्थिति और वितरण प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जिले के सभी दाल भात केंद्रों में पारदर्शिता, स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि जरूरतमंदों को सुलभ दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। 50 लाख गबन केस में नया मोड़, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर भी चलेगा मुकदमा। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद समेत अन्य पर दर्ज 50 लाख रुपए के गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले तत्कालीन अनुसंधानकर्ता दारोगा अमित कुमार और तत्कालीन पर्यवेक्षण पदाधिकारी एसडीपीओ कुलदीप कुमार के खिलाफ भी अब मुकदमा चलेगा। दोनों अधिकारियों ने इस मामले में आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए इसे सत्य सूत्रहीन यानी एफआरटी नो क्लू बताते हुए अदालत में अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। शिकायतकर्ता ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हजारीबाग के सीजीएम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने अधिवक्ता निरुद्ध कुमार और पवन कुमार यादव की दलीलें सुनने के बाद शिकायत को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों अधिकारी भी जांच की जद में आ गए हैं। रामसेवक का कहना है कि 22 फरवरी 2021 को कॉलेज से जुड़ी एक शासी निकाय की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद ने की थी, जबकि उस समय कॉलेज का शासी निकाय अस्तित्व में ही नहीं था। शिकायत के अनुसार इस बैठक में अवैध निर्णय लिए गए और विधायक सहित अन्य आरोपितों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 50 लाख रुपए के गबन की कथित साजिश रची। बड़कागांव के तत्कालीन एसडीपीओ ने अनुसंधानकर्ता को 28 बिंदुओं पर जांच का निर्देश दिया था। दारोगा ने इसके तहत विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज प्राचार्य को पत्र भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद बिना गवाही या ठोस साक्ष्य के केस को नो क्लू बताकर कोर्ट में बंद कर दिया गया। माइग्रेशन कोर्स सर्टिफिकेट न मिलने से हजारों छात्रों का रजिस्ट्रेशन अटका। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी जेयूटी के अधीन विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अब तक पूरा नहीं हो सका है, क्योंकि उनके माइग्रेशन और कोर्स सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि बैकलॉग परीक्षा के परिणाम घोषित हुए महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। कई छात्रों ने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि अधिकारी
अधिकारी जानबूझकर देरी कर छात्रों से पैसे वसूलने का तरीका बना चुके हैं। छात्र प्रतिनिधि तुलसी महतो और टेक्निकल छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि विश्वविद्यालय की यह उदासीनता झारखंड के गरीब छात्रों के सपनों पर कुठाराघात है। उन्होंने मांग की कि जब तक सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते तब तक नई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रोकी जाए और तिथि बढ़ाई जाए। छात्रों का कहना है कि ई कल्याण छात्रवृत्ति भी पिछले 2 वर्षों से नहीं मिली है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही बरतने और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द करों की मांग की। पाकुड़ में रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ अभियान का समापन। ओवर स्पीडिंग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और नागरिकों में यातायात अनुशासन की भावना विकसित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग रांची के निर्देशानुसार जिले में रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ अभियान चलाया गया। ये अभियान सप्ताह भर चला, जिसका समापन रविवार को माल पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थरघट्टा चेक पोस्ट पर वाहन जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान नागरिकों को अति गति के खतरों, सड़क सुरक्षा नियमों और जिम्मेदार वाहन संचालन के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। डीटीओ चौधरी ने स्पष्ट कहा कि ओवर स्पीडिंग और खतरनाक स्टंट करने वालों पर मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 189 के अंतर्गत सड़क पर रेसिंग या स्टंट करते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना, 3 महीने का कारावास या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रित गति से वाहन चलाना न केवल चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की जान भी बचाता है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा, वायरल वीडियो के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए गाड़ी चलाएं। अभियान के दौरान नागरिकों को हिट एंड रन और गुड समैरिटन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों को रोड सेफ्टी हैंडबुक, पैम्पलेट्स और रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ संदेश सामग्री वितरित की गई। अंत में परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की, रफ्तार नहीं, जीवन की जिम्मेदारी जगाओ, रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ। विभाग का उद्देश्य अपने सुरक्षित झारखंड के निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। गोड्डा पुलिस की कार्रवाई। 12 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। शनिवार की रात्रि में गोड्डा पुलिस को अवैध गांजे की तस्करी के संबंध में एक महत्वपूर्ण गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार गोड्डा टाउन से होते हुए पंजवारा बिहार की ओर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अवैध गांजा ले जा रहे थे। इस सूचना को वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए तत्काल सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु रात्रि गश्ती दल को गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित खटनाई चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। खटनाई चेकपोस्ट पर वाहन जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस पार्टी को देखकर एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने अचानक वापस मुड़कर गोड्डा की ओर भागना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने बिना देर किए मोटरसाइकिल का पीछा किया और आखिरकार गोखा पुल के पास डुमरिया में उन्हें घेर कर रोक लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों, जिनकी पहचान श्यामलाल सोरेन और सुमन मांझी के रूप में हुई है, को सशस्त्र बल की सहायता से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उक्त मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर एक पीले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला। इसे खोलने पर उसके अंदर भूरे रंग के शैलो टेप से पैक किया हुआ अवैध गांजा पाया गया, जिसका कुल वजन 12 किलोग्राम था। पुलिस ने अवैध गांजे के साथ साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन भी विधिवत सूचीबद्ध कर अपने कब्जे में ले लिया। निकाल ले गर्म कपड़े, रजाई और कंबल। झारखंड में 10 और 11 नवंबर को चलेगी शीतलहरी। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 और 11 नवंबर को शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है और लोगों को ठंड के बढ़ते असर से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, उत्तर पश्चिमी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा, साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में ठंड का असर अधिक रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में भी शीतलहर के प्रभाव महसूस किए जा
जाने की संभावना है। विशेष रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति बनने की चेतावनी दी गई है। लंबे समय तक ठंड में रहने से फ्लू, बहती या बंद नाक और नाक से खून आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कंपकमी को हल्के में ना लें, ये शरीर से गर्मी कम होने का संकेत है। जितना संभव हो घर के अंदर रहें। लंबे समय तक ठंड में रहने से शीतदंश यानी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। ऐसी स्थिति में त्वचा पीली और कठोर हो जाती है, बाद में काले छाले भी पड़ सकते हैं। गंभीर मामलों में तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। शीतलहर का असर कृषि यानी गेहूं, आलू, सरसों जैसी रबी की फसलों, जल आपूर्ति, परिवहन और बिजली पर भी पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में सुबह शाम की ठंड बढ़ेगी, इसलिए लोगों को अभी से गर्म कपड़ों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हजारीबाग में 42,50,000 की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चतरा से तस्करी कर भेजा जा रहा था हरियाणा। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 42,50,000 रुपए मूल्य की 8 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में 4 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को शनिवार देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि मुकुंदगंज स्थित टोयोटा शोरूम के सामने 4 लोग अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं। सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के लिए टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल पर पहुंचकर चारों संदिग्धों सचिन कुमार, ननकू ठाकुर, राकेश कुमार मेहता और अनिल दांगी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 4 बैग में अफीम, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पूछताछ में सभी आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे चतरा से अफीम लेकर हरियाणा बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई हजारीबाग पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि अफीम हजारीबाग से पंजाब और हरियाणा तक पहुंचाई जा रही है। इस अवैध काम में अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय है जो नशे का अवैध कारोबार कर रहा है। बालू तस्करों ने खोद डाली पुल के पिलर के नीचे की जमीन, भारी वाहनों के नहीं गुजरने की चेतावनी बोर्ड को भी तोड़ा। गिरिडीह जिले में बालू की तस्करी कोई नई बात नहीं है। यहां लगभग हर थाना क्षेत्र में एक समान ही स्थिति है। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण इसका अवैध उठाव विभिन्न घाटों से होता रहता है। चूंकि निगरानी वाला कोई नहीं है, ऐसे में तस्कर जहां तहां से बालू उठा रहे हैं। तस्करी में शामिल लोग पुल के खंभे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तस्कर खंभे के नीचे से भी बालू उठाने का काम कर रहे हैं। बालू तस्कर के आतंक की वजह से गिरिडीह जिला मुख्यालय और शहर से सटे उदनाबाद से गांडे जामताड़ा को जाने वाली उसरी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों का आरोप है कि पुल क्षतिग्रस्त के बाद से ही जिला प्रशासन ने यहां एहतियातन चेतावनी बोर्ड लगा दिया था। हालांकि इस बोर्ड को भी तोड़ दिया गया है। बोर्ड तोड़ने का काम बालू एवं पत्थर की तस्करी में शामिल वाहन चालकों द्वारा किया गया है। वहीं इसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने न सिर्फ चेतावनी बोर्ड फिर से लगाने की मांग की है, बल्कि पुल की दोनों तरफ लोहे की एंगल लगाने की अपील जिला प्रशासन से की है। मांग करने वालों में पूर्व सांसद प्रतिनिधि सह समाज सेवी दिलीप उपाध्याय, बीजेपी नेता दीपक पंडित, उप मुखिया जगदीश वर्मा, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र वर्मा, वार्ड पार्षद सहदेव वर्मा, महावीर वर्मा, पप्पू वर्मा, दिलीप मरिक समेत कई लोग शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त की वजह से सदर एसडीएम ने चेतावनी बोर्ड लगाया था, लेकिन तस्करों ने उसे भी उखाड़ फेंका। इधर इस मामले को सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने गंभीरता से लिया है। रविवार को एसडीएम के साथ खनन विभाग के पदाधिकारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, गांडेय थाना प्रभारी के साथ कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थल की जांच की। यहां पुल की दोनों तरफ फिर से बैरिकेड लगाने का काम शुरू किया गया है। जैक के माध्यमिक और इंटर परीक्षा के लिए 18 से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने वार्षिक माध्यमिक 10वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथियों की घोषणा कर दी है। आवेदन की यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद आवेदन करने वालों को लेट फीस देनी होगी। यह जानकारी जैक की ओर से शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जैक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लेट फीस के साथ छात्र 12 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। जैक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म केवल परिषद के आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन से ही भरे जाएंगे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।